देख रहे हैं दादा दिल भदोही। दादा दिल भदोही में सभी दर्शक साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए डालते हैं नजर फटाफट खबरों पर। जैसा कि आज हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं राहुल यादव, जो खटरा निवासी सुरियामा के मूल निवासी हैं, और आपने समाजवादी पार्टी में लाखों की संख्या में युवाओं को जोड़ने का काम किया। उसके अलावा आपको उस स्थिति को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने आपको राष्ट्रीय सचिव लोहिया वानी का बनाया है। अब क्या कहेंगे आप, कितनी खुशी आज आपको मिल रही है? मुझे तो सब पहले तो मैं आप सभी को सादर नमस्कार प्रणाम करता हूं। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा को पूरे प्रदेश में जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, और जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई, हमारे बड़े भाई अभिषेक यादव जी, और तमाम हमारे युवा साथी जितने भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और आप देख ही सकते हैं जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें जिस तरीके से हमारे समाजवादी पार्टी में, समाजवादी में जितने युवा साथी और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जितने लोग जुड़े हैं, इसी का नतीजा रहा है समाजवादी पार्टी देश की 30 नंबर पार्टी बन पाई है। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें जीतने का अवसर मिला है, और समाजवादी पार्टी देश की तीसरी नंबर सबसे बड़ी पार्टी है। और मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी के एक मैं छोटा सा आम कार्यकर्ता हूँ, एक ग्रामीण अंचल से आता हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, और हमारे दादा, हमारे पिताजी किसान हैं। और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव लोहिया वानी पद पर नियुक्त किया है, मैं ज़्यादातर मैं यही कोशिश करूंगा, जिस तरह समाजवादी विचारधारा को लेकर उन्होंने चला है और जन जन में समाजवादी विचारधारा को उन्होंने फैलाया है, और इसी तरीके से मैं उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर अपने क्षेत्र में, चाहे भदोही हो, चाहे मुंबई हो, चाहे वो जौनपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे जहाँ भी मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे अपना जिम्मेदारी सौंपेंगे, मैं वहाँ जाके समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा। और आने वाला 2027 विधानसभा चुनाव में मैं समाजवादी पार्टी को एक बेहतरीन जीत दिलाने की कोशिश करूंगा, और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसी मैं कामना करता हूं। और मैं मेहनत करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करूंगा उत्तर प्रदेश का। राहुल जी, कहा जाए कि हाल में ही लोकसभा चुनाव हुआ है, जिसे इंडिया गठबंधन में आपकी जो है कि गठबंधन थी, और लगभग देखा जाए तो प्रदर्शन अच्छा रहा। हालांकि सरकार तो नहीं बन पाई, लेकिन यूपी में आपने अच्छा प्रदर्शन किया है। क्या कहेंगे 2027 में कितना तक सीट आप ला सकते हैं, या कितनी राज्यों में सरकार बना सकते हैं इंडिया गठबंधन? देखिए पत्रकार महोदय, रही बात सीट वाली, तो हम जुमले और फर्जी वादे तो करते नहीं। जिस तरीके बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, हम लोग 400 पार का नारा तो नहीं देंगे, लेकिन हमको ये पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से जनता ने समाजवादी पार्टी को लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया, इस तरीके से समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विधानसभा में पार्टी बनाकर और समाजवादियों को एक एक सीट जिताकर विधानसभा में भेजेगी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पुनः समाजवादी पार्टी के फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। और हम सब युवा मिलकर हर जाति धर्म, किसी विशेष वर्ग हम लोग नहीं जोड़ेंगे, हम सब जाति धर्म को जोड़ेंगे। हम अपने भाई पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे अति पिछड़ा जाति हो, सबको जोड़ कर रखेंगे। सब हमारे भाई हैं। हम बीजेपी की तरह फिरका परस्ती का काम नहीं करते हैं, हम किसी के साथ में धोखेबाजी नहीं करते, हम जुमलेबाजी बिल्कुल नहीं करते। हमारा एक ही काम है, एक ही सिद्धांत है, समाजवादी नीतियों पर चलना। और हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी संस्थापक हैं, जो समाजवादी बनाए जिन्होंने, उनके विचारों पर चलना है। हर एक युवा, हर एक बुजुर्ग, हर एक किसान को जोड़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जमीनी स्तर पर काम करेंगे, और आदरणीय अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को और पूरे प्रदेश में मजबूत करेंगे। प्रदेश ही क्या, पूरे राष्ट्र में समाजवादी पार्टी मजबूत करने जा रहे हैं। हालांकि मैं मुंबई में भी रहता हूँ, और मुंबई में मेरा कारोबार है। मैं वहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ, और साथ ही यहाँ उत्तर प्रदेश में मेरा मूल निवास है। मैं यहाँ भी समाजवादी पार्टी के लिए काम करता हूँ। मैं जहाँ भी रहूँगा, पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में जहाँ रहूँगा, समाजवादी पार्टी का झंडा उठाकर एक आम कार्यकर्ता के जैसे मैं समाजवादी पार्टी का झंडा लेके चलूंगा, और सब जगह समाजवादी पार्टी को मैं मजबूत करने का काम करूंगा। जी राहुल जी, जैसा कि आप जो है बात हो रही थी, आप जो है कि लोहिया वानी के जो है कि राष्ट्रीय सचिव पद पर जो है कि अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से आप बनाए गए हैं, तो आप युवाओं को किस तरीके से जोड़ने का काम करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी नौजवानों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी गरीब मजदूर किसानों की पार्टी है। तो इसमें मुझे कोई जोड़ने की बात नहीं है। 2024 के नतीजे ने बता दिया किस तरीके जनता हमारे साथ है, और वो भारतीय जनता पार्टी के बरगलाव में आने वाली नहीं है। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी की विचारधारा है। समाजवादी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, विचारधारा है। ये लोहिया जी की विचारधारा पे चलती है, ये कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा पे चलती है, ये आदरणीय गणेश्वर मिश्रा जी की विचारधारा पर चलती है। जो समाजवाद की राजनीति करते हैं वो समाजवादी पार्टी में आएंगे और निश्चित
दौर पे समाजवादी पार्टी में साथ जुड़े। अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव अगर बात करें, भदोही लोकसभा चुनाव, गठबंधन की अगर बात करें प्रत्याशी के रूप में ललतेज त्रिपाठी यहाँ से चुनाव लड़े, फिलहाल उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कहाँ कमी रह गई आपके समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी जो गठबंधन, कहाँ कमी रह गई, यहाँ की सीट नहीं निकल पाई? देखिए, रही बात भदोही लोकसभा की, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई दूंगा, जो कि उन्होंने एक शानदार और बेहतरीन प्रत्याशी हमारे बीच में भेजा। प्रत्याशी में तो कोई कमी नहीं थी, ना तो पार्टी में कोई कमी, ना तो किसी में कोई कमी नहीं थी। हमारे प्रत्याशी आदरणीय बड़े भैया ललतेज त्रिपाठी जी एक सज्जन और बेहतरीन लीडर हमारे भदोही में उन्होंने दिया है। और रही बात कमी की, कहीं न कहीं जो है हम लोगों को समझाने में भले विफल रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बोलते ना एक दूध मिला करने का माहौल काम किया यहाँ पे, और लोगों को भड़काने का काम किया, जिसकी वजह से आज हमको यहाँ हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन हम लोग हारे नहीं हैं। हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी के नाक में नकील लगा दी है। जिस तरीके से उन्होंने उनको भी हमने पूर्ण बहुमत से जीतने दिया है, चाहे वो दिल्ली में बैठे चाहे कहाँ बैठे, उनकी नींद हमने हराम कर दी। समाजवादियों ने उनकी नींद हराम करके रखी है। वो अपने मनमानी कोई काम नहीं कर सकते, और समाजवादी पार्टी या तो किसी जनता के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। रही बात हार की, ये हार को हम लोग जीत के 2027 में जीत में तब्दील करेंगे, आपसे मैं वादा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राहुल यादव जी। जैसा इन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के तरफ से हमें जो है कि लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। फिलहाल समाजवादी पार्टी को मैं लाखों युवाओं को जोड़ने का काम करूंगा। पूरे प्रदेश में जो है कि जन जन में युवाओं के साथ साथ नौजवानों को, किसानों के साथ जो पूरी मदद करके आने वाले समय में 2027 में समाजवादी पार्टी का जो है कि सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत बड़ा दावा युवा समाजवादी पार्टी के नेता राहुल यादव ने किया। फिलहाल मैं एक और बात करूंगा। राहुल यादव जी, आप सुरजावा क्षेत्र के ठठरा मंगुरा के रहने वाले हैं। सर, यह सुरजावा के युवाओं को क्या संदेश देंगे ये पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से, तो लिए आप क्या संदेश देंगे? संदेश का रही बात, देखिए पत्रकार महोदय, संदेश वाली बात जहाँ आएगी, संदेश में हमने कोई संदेश देने की कोई कमी नहीं है। समाजवादी एक विचारधारा, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, और यहाँ पे हमारे साथ बहुत हर वर्ग के युवा हैं। पाल बिरादरी हमारे साथ है, मौर्य बिरादरी हमारे साथ है। अभी हाल में देख रहा था, जगह जगह आपका धूमधाम से स्वागत का कार्यक्रम चल रहा था, और तमाम लोग जो है कि बड़े खुशी व्यक्त कर रहे थे। तो आप जिस तरीके से आपका जो है कि यह सम्मान मिला, तो उस सम्मान के लिए आप कितना धन्यवाद देंगे अपने क्षेत्रवासियों को? अपने क्षेत्रवासियों को मैं सादर प्रणाम और उन्हें उनका चरण छू के वंदन अभिनंदन करता हूं, जो उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, और मैं बहुत ही आभारी हूं। मुझे ये मौका मिला, एक सामान्य कार्यकर्ता को नेताजी ने इतना बड़ा पद दिया और एक समाजवादी पार्टी में जोड़ा मुझे। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं, मैं अपने पार्टी के लिए, मैं अपने नेता के लिए वो पूरा काम करूंगा जो पार्टी के लिए एक आम आदमी करता है। और मुझे बहुत ही खुशी है, मेरे भाई सुरजावा के ब्लॉक के जितने भी मेरे युवा साथी सब मेरे साथ जुड़े हैं, चाहे किसी वर्ग किसी जाति के हों, सब मेरा सम्मान करते हैं। मैं इसी से उनके भरोसे को कायम रखूंगा, और उनके हमेशा मैं वादा करता हूं, मैं हमेशा समाजवादी नीतियों पर ही काम करके अपनी पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा। सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राहुल यादव जी का कहना। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से हमारे ऊपर भरोसा की है, उसी तरीके से आने वाले समय में पूरा जो है कि दम लगा दूंगा समाजवादी पार्टी को और आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल यादव जी। दादा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें। आपके क्षेत्र में हो रहे छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करें।